देखो हमारे पास ये जो यूआई है, टेबल वगैरह है, इसमें हमको डेटा गेट करा के शो कराना है बैकएंड से। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले देखो, हमको यूज इफेक्ट पता होना चाहिए, या मान लो यूज इफेक्ट नहीं भी पता है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको अभी कमेंट कर देते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, एक फंक्शन बनाया है गेट स्टूडेंट्स, और इसमें भी क्या करेंगे, फेच करेंगे उस यूआरएल को या उस एपीआई को जो डेटा ला के दे रही है। तो स्लैश स्टूडेंट्स की एपीआई है, ये लिखा हुआ है, और रिस्पॉन्स में यहाँ से पूरा डेटा जा रहा है। तो इसमें हमने फिर वही लिखा है, अवेट लगा के फेच किया, मेथड गेट डाल दिया, हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। फिर जो आर ई में आया है इसमें, उसको अवेट लगा के जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे और डेटा में आ जाएगा, और डेटा को ही हमने कंसोल करा दिया है। अब ये तभी तुम्हारा आएगा कंसोल वाला जब इस फंक्शन को कॉल करोगे। तो इस फंक्शन को कॉल करना चाहिए हमको यूज इफेक्ट में, बट उससे पहले हम देख लेते हैं, कोई एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे, ऐड न्यू। सो हमने एक फंक्शन बना लिया है, ऑन क्लिक पे गेट स्टूडेंट्स का कॉल करा दिया है, एक बटन बना लिया है जो कि यूआई में दिख रही है यहाँ पे गेट डेटा की। इसको रिफ्रेश किया, अब इस पर जब क्लिक करोगे तो तुम्हारा डेटा आ जाएगा कंसोल वाला। तो ये क्या है, तुम्हारा डेटा कंसोल हो रहा है। कैसे कंसोल हो रहा है? कुछ नहीं, बस एपीआई को हमने फेच किया है, और फेच का मतलब एक फंक्शन के अंदर हो रही होगी। उस फंक्शन को जब भी कॉल करोगे तो ये डेटा तुम्हारा आएगा उतनी बार। तो इसको जितनी बार क्लिक करोगे तुम्हारा डेटा आता हुआ चला जाएगा। ठीक, अभी मैंने क्लियर कर दिया। तो इस डेटा को हमको क्या करना है, टेबल में दिखाना है। अब टेबल में दिखाने के लिए तुमको ये काम करना है जेएसएक्स के अंदर। जेएसएक्स क्या होता है? जो रिटर्न के बाद चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ क्या है, जेएसएक्स। तो यहाँ पे हमको टेबल में दिखाना है, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, हेडिंग है। उसके बाद डेटा क्या चेंज होगा, वन जॉन डो ये सब लिखा हुआ जो है, इसको हटा के हमको डेटा दिखाना है। तो वो कैसे होगा, ध्यान दो। इसको मैंने अभी के लिए यहाँ पे कमेंट कर दिया है, तो वो टेबल से गायब। अब यहाँ पे हमारा डायनेमिक डेटा आएगा। वो डेटा कौन सा होगा, इस पर क्लिक करो गेट डेटा पे, ये कंसोल में आया। ये हमारे पास 5 हैं, 0 1 2 3 4। ये क्या है, 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में पार्टिकुलर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, एड्रेस नेम फ़ोन। इनको हमको टेबल में मैप कराना है, मतलब दिखाना है। तो दिखाने के लिए सबसे पहले हमको जो कंसोल में यूज कर रहे हैं, इस डेटा में हमारे पास एक एरे आ रहा है, तो एक स्टेट बना लेंगे, कॉन्स्ट लिख लो स्टूडेंट्स कॉमा सेट स्टूडेंट्स, और यूज स्टेट ले लो एरे वाली, एम्प्टी एरे डाल दो। यहाँ पे एरे बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जो डेटा सेट करने जा रहे हो इसमें वो एरे वाला ही फॉर्मेट है। इसका काम होता है इसमें वैल्यू को अपडेट करना, यानी कि जो डेटा है इसमें आ जाएगा। कैसे? जिसको कंसोल करा रहे हो उसी को क्या कर दो, यहाँ पे सेट स्टूडेंट्स का यूज़ करके डेटा को सेट कर दो। डेटा क्या है, जो हमारा कंसोल में आ रहा है। कंसोल में क्या आ रहा था, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। वही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, सेट स्टूडेंट्स के अंदर। और इसका काम होता है कि जो इसके अंदर चीज़ें लिखी हैं, यानी कि डेटा इसमें चला जाएगा, स्टूडेंट्स में। तो स्टूडेंट में क्या आ गया हमारे पास, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम मैप लगाएंगे जेएसएक्स के अंदर। तो मैप मेथड यहाँ पे देखोगे, मैप मेथड क्या करता है, इसको मैंने हटा दिया। एक टीआर है, हेडिंग बना रही थी। अब हमको बनाना है, जावा स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी लिखनी है। तो उसके लिए ब्रैकेट लगा लो, पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पे लिखो स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या है, स्टूडेंट्स एरे है। कौन सा एरे है, जो हमने यहाँ पे स्टेट ली थी, ये वाला, ये स्टेट है। और स्टेट के अंदर क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी में हमको मैप लगाना है। मैप एक मेथड होता है, एरे का मेथड होता है। ठीक, इसमें 2 पैरामीटर हम लेंगे। पहला देखो ध्यान से, ये लिखा, और इसमें ले लो एक्स कॉमा कॉमा आई, सॉरी, मैप के अंदर पहले कॉल बैक फंक्शन देते हैं। मैप के अंदर कॉल बैक फंक्शन दो, उसके अंदर एक्स कॉमा आई लो, फिर एरो फंक्शन ये बना दिया हमने कॉल बैक वाला। और रिटर्न करा दो। किसको रिटर्न कराना है, टेबल रो को। टेबल रो लिखो यहाँ पे टी आर। अब टेबल रो में जो डेटा हमको दिखाना है वो टीडी में दिखाना है, बट क्या दिखाना है, अभी हमारा समझ लो क्या है, फिर से जेएसएक्स है। तो जेएसएक्स में अगर फिर से हमको अगर फंक्शनलिटी लिखनी है, जेएस का कोड या कुछ भी वेरिएबल, तो हम फिर से ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब एक्स में यहाँ पे क्या आ रहा होगा,
ये एक्स इटरेटर होता है, यानी कि जब भी फर्स्ट टाइम चलेगा तो एक्स में पहला ऑब्जेक्ट आएगा। तो पहले ऑब्जेक्ट से हमको पहला क्या दिखाना है, पहला तो सीरियल नंबर है, और आई में हमारे पास आता है इंडेक्स। पहले क्या आएगा इंडेक्स में, जीरो, तो यहाँ पे लिख दो आई प्लस वन, यानी कि जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। दोबारा चलेगा तो वन आएगा इसमें, वन प्लस वन टू हो जाएगा, ये हो गया। देन उसके बाद क्या था टीडी में, टीडी में हमारे पास था ये नेम, और नेम निकालना है हमको कैसे, ये डेटाबेस से जो आ रहा है NAME नेम, और ये किस में आ रहा है, एक्स में। एक्स में क्या आ रहा है, सिंगल ऑब्जेक्ट, और सिंगल ऑब्जेक्ट में क्या की गई है, एड्रेस नेम फ़ोन की। तो नेम के नीचे हमको नेम दिखाना है, एक्स में से निकाल के वो लिख दिया। ऐसे ही हम कर लेंगे बाकियों के लिए, फ़ोन के लिए हो गया और एड्रेस के लिए हो गया। अब इस एड्रेस में हमने दो एस सेव कराए थे, अगर सिंगल रखोगे तो एड्रेस नहीं आ रहा होगा, देखो जाके देखो, अभी तो आ ही नहीं रहा है। अभी आएगा कैसे पूछो, कब आएगा भाई, ये स्टेट कब सेट हो रही है, इस फंक्शन के अंदर। तो जब भी फंक्शन चलेगा तब ये काम होगा। तो फंक्शन कब चल रहा था, गेट डेटा पे क्लिक करोगे, देखो तुम्हारे पास आ गया सारा डेटा डेटाबेस से। एड्रेस नहीं आ रहा, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें एड्रेस की स्पेलिंग क्या है, डबल एस है, और हमने यहाँ पे क्या लगा के रखा है, एक्स डॉट सिंगल एस, यहाँ पे डबल एस कर दो। अब तुम्हारे पास डेटा आ जाएगा एड्रेस का। और एक्शन एम्प्टी है, एक्शन में बटन बनाई थी हमने, एक और टीडी डाल दोगे यहाँ पे, टीडी बटन एडिट डिलीट, हमारे बटन भी बन गया एडिट डिलीट की। ये तुम्हारा डेटा देखो बन गया, रिफ्रेश कर दिया। अब डेटा तुरंत नहीं दिख रहा है, हम चाहते हैं जैसे ही कंपोनेंट क्या हो, माउंट हो, जैसे कार में आए, स्टूडेंट पे जैसे क्लिक करो तो डेटा तुमको तुरंत दिखाई पड़े। अब तुरंत डेटा कैसे दिखेगा भाई बताओ, यूज़ इफेक्ट में कॉल कर दो इसको। जैसे इसको यहाँ पे कॉल करोगे, मान लो कार पे गए, अब स्टूडेंट पे आओगे तो तुरंत तुमको डेटा मिलेगा, चाहे जितनी बार रिफ्रेश करो डेटा तुमको दिखाई पड़ेगा तुरंत, दिख रहा। तो ये काम होता है यूज इफेक्ट का। अब गेट में इतना सा प्रोसेस है कि भाई पहले उस एपीआई को फेच करोगे, कंसोल करा के चेक कर लो कि हाँ आ रहा है, जब आ रहा है तो एक एम्प्टी स्टेट बनाओगे एरे वाली, ताकि इसमें सेट कर पाओ किसको, जिसको कंसोल कराया है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। कंसोल कराने के बाद मतलब स्टेट सेट करने के बाद, अब इसको तुमको दिखाना है अगर टेबल में या लिस्ट में कहीं पे भी, तो मैप मेथड का यूज़ करोगे। अब मैप मेथड यूज़ कैसे करते हैं, जेएसएक्स के अंदर हमको पूरी टेबल रो रिटर्न करनी थी, यानी कि जब भी बने जितने डेटा होंगे उतनी बारी टेबल रो बनती हुई चली जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। यही काम तुम लूप लगा के लिख सकते हो यहाँ पे। अब लूप लगा के क्यों लिखोगे जब तुम्हारे पास इनबिल्ट मेथड हैं, वैसे लूप लगा के इसलिए लिखोगे कि तुमको वहाँ पे जितने डेटा हैं उसके हिसाब से वो लिखना पड़ेगा। लेट आई इक्वल्स टू जीरो, अगर आई लेस देन उतना है तो क्या हो जाए, उतनी बार चले, नहीं तो ज़्यादा है बना देगा। तो मैप क्या है, एक तरह से लूप ही है, बट ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपने आप चलता है, जितने डेटा होते हैं अपने आप रिटर्न करता हुआ चला जाता है मैप करते हुए। तो रिटर्न कर दो भाई टेबल रो, टेबल रो जिसे रिटर्न कर रहे हो तो टीडी में दिखा दो क्या, जो आई में क्या होगा, जब पहली बार चलेगा तो आई में जीरो आएगा, जीरो प्लस वन कर दो। फिर एक्स में क्या आता है, पहला ऑब्जेक्ट या पहला जीरो इंडेक्स वाला आएगा। अगर स्टूडेंट्स में तुम्हारे पास एरे है तो मैप लगा रहे हो तो मैप में कॉल बैक फंक्शन लोगे, उसमें दो पैरामीटर लोगे, एक्स कॉमा आई में इंडेक्सिंग आएगी, और एक्स में पहला तुम्हारा जीरो इंडेक्स वाला आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो वेरिएबल हो कुछ भी हो। तो एक्स में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहे थे हम, उसी ऑब्जेक्ट से निकाल के हम यहाँ पे प्रिंट करते हुए जा रहे हैं। ये हमारी डेटाबेस वाली की है, मतलब स्कीमा वाली, ये तुम्हारा डेटा दिख गया। और यहाँ पे अगर तुरंत देखना है तो उस फंक्शन को यूज इफेक्ट में कॉल करोगे ताकि इंस्टेंट दिखाई पड़े। ये काम होता है यूज इफेक्ट का। ये तुम्हारा गेट हो गया आज का।